हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी के टायर क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस नंबर 11 करते हैं। दोस्तों एडिटर वॉल्यूम 2 के दोस्तों जो न्यू फ्रेंड्स है चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटी को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। दोस्तों और वीडियो अच्छी तरह देखिए, शुरू से अंत तक वीडियो देखिए तभी बेनिफिट होगा आपको दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए दोस्तों। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और करंट की 15 प्रैक्टिस सेट की भी लिंक है और परीक्षा मंथन की भी लिंक दिया गया है वीडियो में। आइए देखते हैं, और उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। आइए देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न, अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? पहला आंसर होगा ए, एपिग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट है सेकंड प्रश्न, किस युग में मनुष्य ने अस्थायी जीवन जीना प्रारंभ किए थे? किस युग में मनुष्य ने अस्थायी जीवन जीना प्रारंभ किए थे? दो का आंसर होगा डी, नवपाषाण युग में। नवपाषाण युग में किए थे। नेक्स्ट है एक 3 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित शासकों में से किसका उल्लेख अशोक के अभिलेख में मिलता है? निम्नलिखित शासकों में से किसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में मिलता है? 3 का आंसर होगा ए। आइए देखते हैं। चोल और चेर और पांड्य के अभिलेख में उल्लेख मिलता है। चोल, चेर और पांड्य के मिलता है। नेक्स्ट है 4 नंबर प्रश्न, ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार किया गया है? ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार किया गया? 4 का आंसर होगा डी, 1 बार किया गया गंगा का उल्लेख। गंगा का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मात्र 1 बार मिलता है और जमुना नदी के 3 बार उल्लेख की मिला है। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेलुलस के बीच वैवाहिक संबंधों की जानकारी किसने दी? चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेलुलोजो के बीच वैवाहिक संबंध की जानकारी किसने दिया? 5 का आंसर होगा ए, एपियान ने दिया था। एपियान ने दिया था। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न, कालिदास के सुप्रसिद्ध काव्य मालविकाग्निमित्र के नायक अग्निमित्र का संबंध किस वंश से था? 6 का आंसर होगा बी, शुंग वंश से था। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न है, एकता व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय किस सुल्तान को जाता है? एकता व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय किस सुल्तान को जाता है? 7 के आंसर सी, इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश। नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न है, किस विद्वान का मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था? किस विद्वान का मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था? 8 का आंसर होगा डी, जियाउद्दीन बर्ने। जियाउद्दीन बर्ने। 9 नंबर प्रश्न है, इटली के यात्री निकोलो डी कांटी ने किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था? 9 का आंसर होगा ए, देवराय प्रथम के साम्राज्य की यात्रा किया था। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध तालिकोटा के युद्ध में बहमनियों के संग में कौन सम्मिलित नहीं था? विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध तालिकोटा के युद्ध में बहमनियों के संग में कौन शामिल नहीं था? 10 का आंसर होगा ए, बरार शामिल नहीं था। नेक्स्ट है 11 नंबर प्रश्न है, कोणार्क सूर्य मंदिर के निर्माण किसने कराया था? कोणार्क सूर्य मंदिर के निर्माण किसने किया था? 11 का आंसर बी, नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराए थे। नेक्स्ट है 12 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किसके शासनकाल में किए था? तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किसके शासनकाल में किया था? 12 का आंसर होगा सी, अकबर। अकबर के काल में किए थे। नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न है, ब्रह्म समाज के सिद्धांत किस पर आधारित था? ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित था? 13 का आंसर होगा डी, अद्वैतवाद पर सिद्धांत के आधारित था। नेक्स्ट है 14 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 14 का आंसर होगा ए, महादेव गोविंद राणा डी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, केसरी, बंगाल हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन कौन सा है? कौन सही मिलते हैं संयोजन? यानी कि द हिंदू के संपादक कौन थे? आइए देखते हैं। द हिंदू के संपादक थे जी सुब्रमण्यम अय्यर थे, और केसरी के बाल गंगाधर तिलक थे, और केसरी और बंगाली के थे एस एन बनर्जी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे,
और हिंदुस्तानी के गंगा प्रसाद थे। हिंदुस्तानी के गंगा प्रसाद थे और सुधार के संपादक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। द हिंदू के संपादक थे जी सुब्रमण्यम अय्यर। केसरी के बालगढ़ तिलक, बंगाली के सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी के गंगा प्रसाद वर्मा और सुधार के संपादक के नाम था गोपाल कृष्ण गोखले थे। 15 का आंसर डी। नेक्स्ट है 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ था? निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ था? 16 का आंसर होगा ए, बंगाल का सिपाही विद्रोह सबसे पहले हुआ था। बंगाल का सिपाही विद्रोह कब हुआ था? और 1764 में सबसे पहले हुआ था। और बेलोर का सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ था और कच्छ का विद्रोह 1819-31 में हुआ था और कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न है, 1857 की क्रांति के विकास का सही कालानुक्रम कौन सा है? 1857 की क्रांति के विकास का सही कालक्रम कौन सा है? 17 का आंसर होगा सी, सबसे अधिक दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद था। दिल्ली में 11 मई 1857 को हुआ था। दिल्ली में 4 जून 1857 को, कानपुर 5 जून 1857, इलाहाबाद 6 जून 1857 को हुआ था। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था? 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था? यह अंग्रेजों के विरुद्ध और हिंदू और मुसलमानों के षड्यंत्र था। 18 का आंसर होगा डी, टेलर और आउटरम ने कहे थे। नेक्स्ट है 19 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? 19 का आंसर होगा ए, भूमेश चंद्र बनर्जी ने किए थे। ने प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे भूमेश चंद्र बनर्जी। 20 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया? 20 का आंसर होगा बी, 1926 की गुवाहाटी अधिवेशन में खादी के वस्त्र को पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। नेक्स्ट है 21 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माने थे? 21 के आंसर से लॉर्ड मिंटो को माने थे, लॉर्ड मिंटो को। नेक्स्ट है 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? किस अंग्रेज द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? 22 का आंसर होगा डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किया गया था। नेक्स्ट है 23 नंबर प्रश्न है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कौन सम्मिलित नहीं थे? मद्रास महाजन सभा की स्थापना में कौन सम्मिलित नहीं थे? 23 का आंसर होगा सी, एम.जी. रानाडे नहीं शामिल थे। एम.जी. रानाडे नहीं शामिल थे। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में जी सुब्रमण्यम, पी आनंद चालू तथा बी राघवाचारी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 24 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस के जनक हुम के बारे में किसने लिखा है कि हुम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था? 24 के आंसर सी, लाला लाजपत राय ने कहे थे। नेक्स्ट है 25 नंबर प्रश्न है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? 25 का आंसर होगा ए, चोरी चौरा घटना के कारण महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए थे, लेकिन 5 फरवरी 1922 को घटित चोरी चौरा की घटना के बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन को 11 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया। इसी घटना से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताए थे। नेक्स्ट है 26 नंबर, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक लेखमाला के लेखक कौन है? न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक लेखमाला के लेखक कौन है? 26 के आंसर होगा ए, अरविंद घोष हैं। नेक्स्ट है 27 नंबर प्रश्न है, अभिनव भारत के किस सदस्य को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था? अभिनव भारत के किस सदस्यों को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था? 27 का आंसर होगा बी, पी.एन. बापटा को भेजा गया था, पी.एन. बापट को। 28 नंबर प्रश्न है, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? 28 का आंसर होगा डी, स्टुटगार्ट में फहराए थे। 22 अगस्त 1907 को मैडम कामा द्वारा जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारतीय झंडा तिरंगा को फहराया गया। इस घटना को बर्लिन कमेटी फ्लैग भी कहा जाता है, बर्लिन कमेटी फ्लैग भी कहा जाता है इस घटना को। नेक्स्ट है 30 नंबर प्रश्न है,
20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 20वीं सदी के प्रारंभ वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 29 का आंसर होगा ए। देखते हैं, उदारवादियों ने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वैधानिक रास्ता अपनाया था। कई मामलों में देशों को लेकर मतभेद थे, कई देशों में लेकर मतभेद थे और लोगों की जन भागीदारी को लेकर भी मतभेद थे। इनमें एक से अधिक आंसर होगा। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जल संधि और देश। देखते हैं 30, डोबर जल संधि कौन सा देश है? डोबर जल संधि बैफिन द्वीप कनाडा की और ग्रीनलैंड को जोड़ता है, सही है। और डोबर जल संधि जो है यूके तथा फ्रांस अलग करती है। नेक्स्ट है फ्लोरिडा जल संधि जो है यूएसए और क्यूबा, सही है। बॉस जल ने ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया से, सही है। इनमें से सभी सही है। 30 का है सर, इसमें से सभी सही, कोई गलत नहीं है, ये होगा। 31 नंबर प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारी के नेता कौन थे? 1857 के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? 31 के आंसर बी, बाबू कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट है 32 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? 32 के आंसर सी, फिरोजपुर में है। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? फिरोजपुर में है। नेक्स्ट है 33 नंबर प्रश्न है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार किए गए थे? आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार किए गए थे? 33 का आंसर होगा ए। ये देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आचार्य विनोबा भावे ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए दौरान प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने में पकड़ाए गए थे, गिरफ्तार हुए थे। 34 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन को समाप्त करने के सुझाव दिया था? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन को समाप्त करने के सुझाव दिया था? 34 का आंसर होगा ए, महात्मा गांधी ने दिए थे। नेक्स्ट है 35 नंबर प्रश्न है, अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? 35 के आंसर सी, शक्र सिंह भाग लिए थे। शक्र सिंह दरभंगा के शासक थे। नेक्स्ट है 36 नंबर प्रश्न है, पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर किसे नियुक्ति किया गया था? पटना के प्रथम का अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर किसे नियुक्त किया गया था? 36 के आंसर होगा डी, चार्ल्स फ्रांसीसी ग्रांट को नियुक्त किया था, चार्ल्स फ्रांसीसी ग्रांट को। नेक्स्ट है 37 नंबर प्रश्न, बिहार टाइम्स नामक पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? बिहार टाइम्स नामक पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? 37 का आंसर होगा ए, 1894 में प्रकाशन हुआ था। बिहार टाइम्स नामक पत्रिका के प्रकाशन 1894 में हुआ था। इसके संपादक थे महेश नारायण थे और उनके प्रमुख सहयोगी सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट है 38 नंबर, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? 38 का आंसर होगा बी, पटना में हुआ था, पटना में। नेक्स्ट है 39 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान फुलवारी शरीफ में इमारत सरिया नामक संस्था का गठन किसने किया था? 39 का आंसर होगा बी, मौलाना सज्जाद ने किए थे। नेक्स्ट है 40 नंबर प्रश्न है, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का संबंध किस था? अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का संबंध है किससे? 40 के आंसर सी, शिक्षा का विकास से संबंधित थे। नेक्स्ट है 41 नंबर प्रश्न, किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड कौन होता है? किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड होता है? 41 का आंसर होगा ए, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय से। 42 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? 42 का आंसर होगा ए। आइए देखते हैं, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन सही नहीं है। राष्ट्रीय नियोजन की समिति का गठन 1938 में हुआ था, जो कि गलत है। 1949 में नहीं हुआ था और 1938 में हुआ था। ए और सी जो कि गलत है। जन आयोग का कब हुआ था?
जन आयोग 1945 में एम.एन. राय के द्वारा लाया गया था। ए और सी गलत है। जो सही गांधीवादी योजना 1944 में और बॉम्बे प्लान भी 1944 में था। नेक्स्ट है 43 प्रश्न, आर्थिक पारिस्थितिकी के पिता किसे कहा जाता है? आर्थिक पारिस्थितिकी के पिता किसे कहा गया है? 43 का आंसर होगा सी, एम.एस. स्वामीनाथन को कहा गया है। एम.एस. स्वामीनाथन को कहा गया है। नेक्स्ट है 44 नंबर, भारत में चीनी उद्योग का सबसे पहले 1840 में बेतिया बिहार में लगाया गया था। सही है। महाराष्ट्र भारत में शीर्ष गन्ना चीनी उत्पादक राज्य है। वर्तमान में ब्राजील विश्व चीनी सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र है। 44 का आंसर होगा बी, केवल असत्य कथन है जो कि गलत है। महाराष्ट्र भारत में शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, गलत है, महाराष्ट्र नहीं है, ये गलत है। ए और 3 सही है। भारत में चीनी उद्योग सबसे पहले 1840 में बेतिया बिहार में लगाया गया और वर्तमान में ब्राजील विश्व में शीर्ष चीनी उत्पादक राष्ट्र है। 44 का आंसर होगा केवल बी जो असत्य है। नेक्स्ट है 45 नंबर प्रश्न, जैसे जैसे किसी अर्थव्यवस्था के विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? बढ़ता रहता है। जैसे जैसे किसी अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता रहता है। 45 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट है 46 नंबर प्रश्न है, बनावरण के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? बनावरण के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित जिलों में से सही अवरोही क्रम कौन सा है? 46 का आंसर सी, कैमूर है, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, जमुई है। कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, जमुई है। नेक्स्ट है 47 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला झारखंड राज्य से सटा हुआ है? कौन सा जिला झारखंड राज्य से सटा है? औरंगाबाद, नवादा, गया, जमुई, ये सभी जिला सटे हुए हैं। रोहतास भी सटा हुआ है। नेक्स्ट है 48 नंबर प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। काली मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी पाई जाती है। 48 का आंसर होगा सी, ए और बी दोनों सही है। 49 नंबर प्रश्न है, भारत के बजटरी इतिहास में किस वर्ष के बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है? भारत के बजटरी इतिहास में किस वर्ष के बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है? 49 का आंसर सी, 1973 में जो बजट पेश हुआ तो ब्लैक बजट कहा जाता है। नेक्स्ट है 50 नंबर प्रश्न है, चक्रीय निर्धनता के अंतर्गत वैसे व्यक्ति आते हैं जो 50 के आंसर सी, जो लगातार निर्धन एवं गैर निर्धन होते रहते हैं। लगातार निर्धन एवं गैर निर्धन होते रहते हैं। 51 नंबर प्रश्न है, विश्व में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पर है? विश्व में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पर? 51 का आंसर होगा ए, यूएसए में है। नेक्स्ट है 52, भारत सरकार द्वारा जारी एबीसी सूचकांक का संबंध किससे है? भारत सरकार द्वारा जारी एबीसी सूचकांक का संबंध किससे? 52 का आंसर होगा बी, स्वास्थ्य से संबंधित है। नेक्स्ट है 53 नंबर प्रश्न है, 13 जनवरी 2016 को शुरू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में निम्न में से किस फसल को शामिल नहीं किया गया है? किस फसल को शामिल नहीं किया गया? 53 का आंसर होगा ई। आइए देखते हैं, उपयुक्त सभी प्रधानमंत्री फसल, खाद्यान्न, वाणिज्यिक और तिलहन बागवानी ये सभी शामिल किया गया है फसल बीमा योजना के तहत। नेक्स्ट है 54 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट के प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन नहीं करता है? निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट का प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन नहीं करता है? 54 का आंसर बी, जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स जारी नहीं करता है। नेक्स्ट है 55 नंबर प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 में वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य विभाग के लिए कितनी राशि प्रस्तावित है? स्वास्थ्य विभाग के लिए कितनी राशि प्रस्तावित है? 55 का आंसर सी, 16,134.39 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। 16,134.39 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है? निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है? 56 के आंसर होगा बी, प्रोटीन का होता है। नेक्स्ट है 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि से मिश्रित पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है? मिश्रित पदार्थों का
पृथक्करण किया जाता है। 57 का आंसर होगा ए। ये देखते हैं, ये सभी मिश्रण पृथक और इसके अतिरिक्त जो है हस्तचयन है, चालन है, वाष्पन है, इन सभी से निस्तारण, निस्पंदन, निष्पावन, थ्रेसिंग इस सभी से किया जाता है, अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट है 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं है सुमेलित। 58 नंबर का आंसर होगा बी, एड्रेनल एंजाइम है, जो कि गलत है। कैरोटीन एक प्रोटीन है, एड्रेनल एक हार्मोन है, क्लोरोफिल जो है मैग्नीशियम है, और डी सैकरिन कृत्रिम मिठास के लिए जाना जाता है। 58 के आंसर बी, जो कि गलत है। नेक्स्ट है 59 नंबर प्रश्न है, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है? नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होते हैं? 59 के आंसर ए, ताना में होते हैं। नेक्स्ट है 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ पान मसाला में पाया जाता है और कैंसर के कारण बनता है? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ पान मसाला में पाया जाता है और कैंसर के कारण बनता है? 60 का आंसर होगा ए, मैग्नीशियम कार्बोनेट बनता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है 61 नंबर प्रश्न, पेट्रोल में लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है क्योंकि? पेट्रोल में लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है क्योंकि? 61 का आंसर होगा डी, जल एवं पेट्रोल अघुलनशील, जिस कारण पेट्रोल जल के ऊपर एक परत बनता है तब पेट्रोल जलता रहता है। 61 का आंसर डी। नेक्स्ट है 62 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित को मिलान करना है। मीटर है, एक तरफ मापने वाला यंत्र है, मिलान करते हैं। फैदोमीटर से क्या मापा जाता है? फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापा जाता है। पॉलीग्राफ से झूठ का पता लगाया जाता है। ओडोंटोमीटर से वाहन द्वारा तय की दूरी मापते हैं। लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता मापा जाता है। 62 का आंसर होगा ए, 3142 होगा। नेक्स्ट है 63 नंबर प्रश्न है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होते हैं। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होते हैं प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। 63 का आंसर होगा ई, एक से अधिक। 64 नंबर प्रश्न है, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? 64 के आंसर होगा ए, मेलाइलन की बनी होती है, मेलाइमन की बनी होती है। नेक्स्ट है 65 नंबर प्रश्न है, 65 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को एग्रोकैल्सीफेरॉल कहते हैं? किस विटामिन को एग्रोकैल्सीफेरॉल कहते हैं? 65 का आंसर होगा ए, 65 का आंसर होगा ए, विटामिन D2 को कहते हैं, विटामिन D2 को कहते हैं। B2 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन रासायनिक नाम है। B3 के रासायनिक नाम नियासिन है। विटामिन D2 के रासायनिक नाम एग्रोकैल्सीफेरॉल। विटामिन D3 के नाम है कॉलेकैल्सीफेरॉल है और B12 के नाम है रासायनिक नाम साइनोकाबालमिन है। नेक्स्ट है 66 नंबर प्रश्न है, आनुवांशिक चिकित्सा के अंतर्गत आनुवांशिक विकार के साथ पैदा हुए बच्चों के उपचार हेतु जीन की व्यक्ति के किस भाग से लिया जाता है? 66 का आंसर सी, कोशिका से लिया जाता है, कोशिका से। नेक्स्ट है 67 नंबर प्रश्न, किसकी अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? किसकी अवशोषण विटामिन सी मदद करता है? 67 का आंसर होगा बी, लौह में करता है। नेक्स्ट है 68 नंबर प्रश्न है, इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। 68 का आंसर सी, रेडॉन गैस है, रेडॉन गैस है। 69 प्रश्न है, धब्बा रहित लोहा यानी स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु, इसमें लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु कौन से हैं? 69 का आंसर भी क्रोमियम होता है। क्रोमियम 10% होते हैं। स्टेनलेस स्टील में आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन होते हैं। नेक्स्ट है 70 नंबर प्रश्न, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो के नाम से जाना जाता है? 70 का आंसर भी, एड्रिनल ग्रंथि को हार्मोन को लड़ो और उड़ो के नाम से जाना जाता है, एड्रिनल हार्मोन को। नेक्स्ट है 71 नंबर प्रश्न, सूर्योदय एवं सूर्यास्त समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीक होने के कारण क्या है? सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग होने के प्रतीत होने के कारण क्या है? 71 का आंसर होगा सी, प्रकाश का प्रकीर्णन है, प्रकाश का प्रकीर्णन है। नेक्स्ट है 72 नंबर प्रश्न है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस गैस को शामिल नहीं किया गया है?
नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस गैस को शामिल नहीं किया गया? 72 का आंसर होगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड को शामिल नहीं किया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट है 83 नंबर प्रश्न है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा? यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा? 73 का आंसर डी, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। 74 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों तरह के कार्य करते हैं? मनुष्य के शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों तरह के कार्य करते हैं? 74 का आंसर होगा सी, अग्नाशय काम करते हैं, अग्नाशय। नेक्स्ट है 75 नंबर प्रश्न है, दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? दांतों को क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? 75 का आंसर होगा सी, फ्लोराइड होता है, फ्लोराइड होता है। नेक्स्ट है 76 नंबर, रक्त वाहिका में रक्त का थाका नहीं बनता, इसका कारण क्या है? 76 का आंसर होगा ए, हेपेरिन की वजह से नहीं बनता है। नेक्स्ट है 77 नंबर प्रश्न, क्रेब्स चक्र संपन्न होती है, क्रेब्स चक्र संपन्न होती है, 77 का आंसर डी, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। 78 नंबर प्रश्न, कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति होती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति होती है, 78 का आंसर होगा डी, चतुष्फलकीय होता है, चतुष्फलकीय होता है। नेक्स्ट 79 नंबर प्रश्न है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया था? 79 का आंसर होगा बी, हाइगेंस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 80 नंबर प्रश्न, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आए थे के बीच खड़ा हो तब उस व्यक्ति के कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? 80 का आंसर होगा बी, 5 प्रतिबिंब देखेंगे, 5 प्रतिबिंब। इन प्रतिबिंब निकालने होगा तो 360 बटा में थीटा का मान रखने पर -1 रखेंगे और इसको हल करेंगे, हो जाएगा, निकल के आएगा 5 प्रतिबिंब। नेक्स्ट है 81 नंबर प्रश्न है, एक्सरे की वेधन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, एक्सरे की वेधन क्षमता को बढ़ाया जाता है। 81 के आंसर भी कैथोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर, कैथोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर किया जा सकता है। नेक्स्ट है 82 नंबर प्रश्न है, 82 किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? आइए देखते हैं, 82 का आंसर होगा डी, चालक की लंबाई पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। 82 का आंसर डी, इनमें से सभी पर प्रतिरोध निर्भर करता है। नेक्स्ट है 83 नंबर प्रश्न, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 83 का आंसर होगा बी, 3.8% है, 3.8% है। नेक्स्ट है 84 नंबर प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोत पर विचार कीजिए। 84 का आंसर होगा डी, माल और सेवा कर है, निगम कर है और केंद्रीय उत्पाद शुल्क है और सीमा शुल्क है। माल और सेवा कर है, इसके बाद में निगम कर है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, सीमा शुल्क है। 84 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट है 85 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2020-21 में भारत में तिलहन का कुल उत्पादन कितना रहा? वर्ष 2020-21 में भारत में तिलहन के कुल उत्पादन कितना रहा? 85 का आंसर होगा ए, 36.1 मिलियन टन रहा, 36.1 मिलियन टन रहा। 86 नंबर प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार दोस्तों 86 नंबर प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में मैंग्रोव वन की सर्वाधिक वृद्धि हुई है? 86 का आंसर होगा, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में किस राज्य में मैंग्रोव वन की सर्वाधिक वृद्धि हुई है? 86 का आंसर होगा ए, पश्चिम बंगाल में होगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में देश में कुल मैंग्रोव आच्छादन इतना है, जनवरी के पिछले आकलन की तुलना में आच्छादन में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई थी। मैंग्रोव वन क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य ओडिशा है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है। नेक्स्ट 87 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस शहर में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण की इकाई शुरुआत की गई है? हाल ही में भारत के किस शहर में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत की गई? 87 के आंसर सी, बेंगलुरु में किया गया है, बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट है
88 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला परागकण पार्क पॉलिनेटर पार्क निम्न में से किस राज्य में खोला गया? परागकण पार्क 88 कैंसर होगा डी, उत्तराखंड में खोला गया है। नेक्स्ट है 89 नंबर प्रश्न है, भारत की भीम यूपीआई QR कोड आधारित भुगतान व्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन है? भीम यूपीआई को भूटान ने अपनाया है। भूटान 89 कैंसर भी भूटान। 90 नंबर प्रश्न है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 थीम आधारित है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 किस थीम पर बना था? 90 कैंसर होगा ए, सेफ फूड टुडे फॉर हेल्थी टुमारो। सेफ फूड टुडे फॉर हेल्थी टुमारो थीम था 2021 का। नेक्स्ट है 91 नंबर प्रश्न है, होम इन द वर्ल्ड निम्न में से किसकी रचना है? होम इन द वर्ल्ड किसकी रचना है? 91 कैंसर होगा बी, प्रोफेसर अमर्त्य सेन की है। 92 नंबर प्रश्न, वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष कौन है? 92 कैंसर होगा सी, अलका उपाध्याय बनी है, प्रथम महिला बनी है। नेक्स्ट है 93 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में शीर्ष देश कौन सा है? प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में शीर्ष देश कौन से? 93 कैंसर सी, थाईलैंड है, थाईलैंड। दूसरा का सेकेंड है, तीसरा का वियतनाम, चौथा भारत है, पांचवें पर चाइना है। नेक्स्ट है 94 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य अपने सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सकल पर्यावरण उत्पाद को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? 94 कैंसर होगा सी, उत्तराखंड बन गया है। सॉरी दोस्तों, गला फंस जा रहा है। नेक्स्ट है 95 नंबर प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण की अपने लक्ष्य की तय सीमा को घटाकर तय समय सीमा से घटाकर निर्धारित किया है। 95 कैंसर होगा ए, वर्ष 2025 तक किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण की अपने लक्ष्य की तय समय सीमा को घटाकर निर्धारित किया है वर्ष 2025 तक। नेक्स्ट है 96 नंबर प्रश्न है, विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप 2021 की किताब किसने जीता? 96 कैंसर होगा बी, समीर बनर्जी ने जीते। विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप 2021 की किताब किसने जीता? समीर बनर्जी ने। नेक्स्ट है 97 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा आरंभ किया गया? राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा आरंभ किया गया था? 97 कैंसर होगा ए। आइए देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और आवासन और शहरी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ए और बी के द्वारा किया गया है, सही है। नेक्स्ट 98 नंबर प्रश्न, हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को शामिल किया गया है? 98 कैंसर बी, धौलावीरा को किया गया है, जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है 99 नंबर प्रश्न है, निपुण भारत अभियान किस मंत्रालय के द्वारा आरंभ किया गया है? निपुण भारत अभियान किस मंत्रालय के द्वारा आरंभ किया गया है? 99 कैंसर ए, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है 100 नंबर प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में कौन से कथन सही है? आइए देखते हैं, कौन सा सही है? 100 कैंसर होगा सी। आइए देखते हैं, भारत का वन आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है और तीसरा का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल राज्य मध्य प्रदेश है। 100 कैंसर सी, जो कि सही है, 1 और 3। नेक्स्ट है 101 प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने इस्तांबुल कन्वेंशन से अलग होने की घोषणा की है? हाल ही में किस देश ने इस्तांबुल कन्वेंशन से अलग होने की घोषणा की? 101 कैंसर होगा सी, तुर्की ने किया है, तुर्की ने किया है। नेक्स्ट है 102 प्रश्न है, हाल ही में ताल ज्वालामुखी विस्फोट की घटना घटी, यह ज्वालामुखी किस देश में? ताल ज्वालामुखी किस देश में है? 102 कैंसर होगा ए, फिलीपींस में है, फिलीपींस देश में ताल ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है 103 प्रश्न है, हाल में भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कहाँ किया गया है? 103 कैंसर होगा सी, हरियाणा में किया गया है। हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है 104 प्रश्न है, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में शीर्ष कौन सा देश रहा? 104 कैंसर होगा सी, स्विट्जरलैंड रहा। 105 प्रश्न है, घर घर औषधि योजना किस राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की गई है थी?
घर घर औषधि योजना किस राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की गई थी? 105 का आंसर होगा डी, राजस्थान के द्वारा किया गया था। 106 प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली को खरीद हेतु समझौता किया है? हाल ही में किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की खरीद हेतु समझौता की? 106 का आंसर होगा डी, फिलीपींस ने किया है। नेक्स्ट है 107 प्रश्न है, जनवरी 2022 में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? जनवरी 2022 में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? 107 का आंसर डी, असम में किया गया है। असम में किया गया है। नेक्स्ट है 108 प्रश्न है, हाल ही में बिहार के बक्सर में एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्म का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? हाल ही में बिहार के बक्सर में एक विकेंद्रित जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्म का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? 108 का आंसर सी, प्रोफेसर के विजय राघवन के द्वारा किया गया है। हाल में बिहार के बक्सर में एक विकेंद्रित जैव चिकित्सा अपशिष्ट जो कि भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं प्रोफेसर के विजय राघवन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है 109 प्रश्न, बिहार में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना निम्न में से कहाँ की जा रही है? बिहार में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना निम्न में से कहाँ की जा रही है? 109 का आंसर होगा बी, राजगीर में किया जा रहा है। नेक्स्ट है 110 प्रश्न है, 110 प्रश्न है, संविधान सभा के गठन में प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को निर्वाचित किया गया था। संविधान सभा के गठन में प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को निर्वाचित किया गया था। 110 का आंसर होगा सी, प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित किया गया था। नेक्स्ट है 111 प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ था? विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ था? 111 का आंसर डी, अमेरिका में हुआ था, अमेरिका में। नेक्स्ट है 112, भारतीय संविधान में हमें आर्थिक न्याय की संकल्पना निम्नलिखित में से किस में मिलती है? भारतीय संविधान में हमें आर्थिक न्याय की संकल्पना किस में मिलती है? 112 का आंसर होगा ए। देखते हैं, नीति, प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व मिलता है, ए और सी में मिलता है, प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व मिलता है। 112 का आंसर हो गया ए। 113 नंबर प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 113 का आंसर सी, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं, 24 अप्रैल को, इसी वजह से। 114 नंबर प्रश्न है, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने किया था? द्विस्तरीय पंचायती राज का व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने किया था? 114 के आंसर भी अशोक मेहता समिति ने किए थे द्विस्तरीय पंचायती का। नेक्स्ट है 115 नंबर प्रश्न है, मैथिली भाषा की भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? मैथिली भाषा को 115 के आंसर बी, 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा इसमें 4 भाषा जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है 116 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? कौन सी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? देखते हैं, एनसीपी, एनसीपी जो है एक राष्ट्रीय पार्टी है, एनपीपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, एआईटीसी एक राष्ट्रीय पार्टी है और बीएसपी एक राष्ट्रीय पार्टी है। ये सभी राष्ट्रीय पार्टी हैं, एक से अधिक राष्ट्रीय पार्टी हैं, जो कि अब वर्तमान में 8 राष्ट्रीय पार्टी हैं, 8 राष्ट्रीय पार्टी हैं। 117 नंबर प्रश्न है, 117 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? क्षेत्रफल के अनुसार 117 का आंसर होगा सी। आइए देखते हैं, पूर्वी चंपारण है, इसकी गया है, सॉरी 117 का आंसर होगा सी। देखते हैं, पहले पश्चिमी चंपारण है, इसके बाद में गया है, पूर्वी चंपारण है, रोहतास है। क्षेत्रफल में सबसे अधिक पश्चिमी चंपारण है, इसके बाद में गया है, पूर्वी चंपारण है, रोहतास है। आंसर हो गया 117 के सी। नेक्स्ट है 118 नंबर प्रश्न है, राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है? राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है? 118 का आंसर होगा बी, 1/6 सदस्यों का नामांकन किया जाता है। 119 प्रश्न है, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के विषय में
क्या सही नहीं है? राज्यसभा की मनोनीत सदस्य के विषय में क्या सही नहीं है? 119 के प्रश्न आंसर होगा ई। 119 का आंसर होगा ई। देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार, वे राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। 119 का आंसर होगा तीनों। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के विषय में निम्न में से क्या सही नहीं है? राज्यसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं, सही है। वे राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, ये भी सही है। 119 का आंसर होगा ई। इनमें से तीनों सही है, कोई गलत नहीं है, तीनों सही है। 120 प्रश्न है, असत्य अमील को चुनना है। कौन सा अमील असत्य है? देखते हैं, 120 के आंसर होगा सी, असत्य है। अनुच्छेद 49 जो है ग्राम पंचायत गठन करता है, ये गलत है। अनुच्छेद 40 कार्य का अधिकार गलत है। अनुच्छेद 45 समान कार्य के लिए समान वेतन है, गलत है। यानी तीनों गलत है। जो सही उसको देखते हैं, अनुच्छेद 44 से समान नागरिक संहिता है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करता है, ये सही है। 120 का आंसर होगा ई। 120 का आंसर होगा सी, 3, 4, 5 जो कि गलत है। नेक्स्ट है 121 प्रश्न है, गंगा नदी की निम्न सहायक नदियाँ निम्न नदियों पर विचार कीजिए। गंगा नदी की निम्न सहायक नदियों पर विचार कीजिए। उपयुक्त नदियों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही अनुक्रम कौन सा है? पूर्व से पश्चिम का अनुक्रम कौन सा है? सही है। 121 का आंसर होगा बी। देखते हैं, कोसी है, कोसी हो गया, गंडक हो गया, इसके बाद घाघरा गोमती होगा। कोसी, गंडक, घाघरा, गोमती है। 121 का आंसर बी। नेक्स्ट है 121 प्रश्न है, 122 प्रश्न है, संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? 122 का आंसर होगा ई। इनमें से किसी से संबंधित है? 126वां संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 331, 331 और 333 से संबंधित है। जो 331 के तहत लोकसभा में, 333 के तहत राज्यों में नियुक्ति होने वाले एंग्लो इंडियन की व्यवस्था को समाप्त करता है। जनवरी 2020 में भारत के संसद राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को 2019 की 126वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा समाप्त कर दिया गया था, जब इसे 104 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 के रूप में अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट है 123 प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था? भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन किस वर्ष में हुआ था? 123 के आंसर सी, 1951 में हुआ था। नेक्स्ट है 124 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी किस विवाद को किसके समक्ष पेश किया जाता है? भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव का संबंधी किस विवाद को किसके समक्ष पेश किया जाए? 24 के आंसर होगा डी, सर्वोच्च न्यायालय के। नेक्स्ट है 125 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कलबुर्गी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? निम्नलिखित में से कलबुर्गी में से कौन सी क्रिया संपन्न होती है? 125 के आंसर सी, सोना खनन में। नेक्स्ट 126 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रह जिसका घूर्णन पूर्व से पश्चिम है? निम्न में से कौन सा ग्रह है जिसका घूर्णन पूर्व से पश्चिम? 126 के आंसर होगा ए, शुक्र और अरुण है। नेक्स्ट है 127 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी विस्फोट के समय बाहर निकलते हैं? लेप्सी, प्यूमिस, स्कोरिया और टॉप। 127 के आंसर है ये सभी निकलते हैं, लेप्सी, प्यूमिस, स्कोरिया, टॉप निकलते हैं। नेक्स्ट है 128 प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक युग्म गलत है? कौन सा एक युग्म गलत है? 128 का आंसर होगा बी, कुमाऊं हिमालय सतलज जो तीस्ता के मध्य, ये जो गलत है, गलत छटना है, बी गलत है। जो सही उसको देखते हैं, पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज की नदियों के मध्य है। हिमालय नेपाल हिमालय काली तीस्ता के मध्य है। असम हिमालय जो है तीस्ता और दियांग के मध्य है। नेक्स्ट है 129 प्रश्न है, काराकोरम दर्रा किस क्षेत्र में अवस्थित है? काराकोरम दर्रा किस क्षेत्र में अवस्थित है? 129 के आंसर सी, लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट है 130 प्रश्न, सूची 1 सूची 2 को मिलाकर करना है। देखते हैं,
हिमानी, हिमानी जो है एस्कर, हिमानी एस्कर होते हैं। नदी, नदी जो है भी आकार की घाटी बनाते हैं। पवन, पवन जो है जुगेन है, जुगेन, जुगेन है। और सागर तट, सागर तट जो है पुलिन है, सागर तट पुलिन है। 130 का आंसर हो गया बी, 2 4 1 3 होगा। नेक्स्ट है 131 प्रश्न, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? 131 का आंसर होगा ए, दक्षिण भारत में। नेक्स्ट है 132 प्रश्न, डियागो गार्सिया द्वीप निम्न में से कहाँ स्थित है? डियागो गार्सिया निम्न में से कहाँ स्थित है? 132 का आंसर होगा ए, हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है 133 प्रश्न, कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से सबसे अग्रणीय देश कौन सा है? कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से सबसे अग्रणीय देश कौन सा है? 133 का आंसर सी, अमेरिका है। कोयले के संचित भंडार सबसे अधिक अमेरिका में, उसके बाद रूस, ऑस्ट्रेलिया, चीन तथा भारत का स्थान आता है। कोयले के उत्पादन की दृष्टि से चीन प्रथम स्थान है और भारत का द्वितीय स्थान उत्पादन में। 134 प्रश्न, मूंगा रेशम का उत्पादन सबसे अधिक भारत के किस राज्य में किया जाता है? मूंगा। 134 का आंसर बी, असम में किया जाता है, असम में किया जाता है मूंगा रेशम का उत्पादन। नेक्स्ट है 135 प्रश्न है, निम्नलिखित में स्थानीय पौनों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? 135 का आंसर होगा डी, जो कि गलत है। आइए जो सही उसको दे। बिलिजर्ड जो पौन है साइबेरिया क्षेत्र की यूएसए और कनाडा में बहता है। ब्रेकफील्डर ऑस्ट्रेलिया में, शिनकू संयुक्त राज्य अमेरिका में बहता है। और मिस्ट्रल जो बहता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में चलने वाला स्थानीय पौन है जो मुख्य रूप से स्पेन और फ्रांस को प्रभावित करता है, मिस्ट्रल। नेक्स्ट है 136 प्रश्न है, भारत में आर्द्रभूमि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाए जाते हैं? भारत में आर्द्रभूमि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाए जाते हैं? 136 का आंसर है गुजरात में पाए जाते हैं। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक साल मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है 137 प्रश्न है, भारत का एक नेशनल पार्क जो टाइगर रिजर्व भी है और जिसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होता है, वो निम्न में से कौन सा टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है? 137 का आंसर सी, नामधापा टाइगर रिजर्व है नेशनल पार्क। भारत का एक नेशनल पार्क जो टाइगर रिजर्व है जिसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। नामधापा अरुणाचल प्रदेश में है। प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। 29 जुलाई को। नवीनतम 53वां टाइगर रिजर्व जो है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है 138 प्रश्न, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 138 के आंसर बी, 1985 में किया गया था। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन 20 फरवरी 2009 को किया गया था। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण गठन 20 फरवरी 2009 को किया गया था। नेक्स्ट है 139 प्रश्न, ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने किया था? ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने की थी? 139 का आंसर होगा बी, जोसेफ फोरियर ने किए थे। नेक्स्ट है 140 प्रश्न है, निम्न से किस या किन दरों से होकर मानसरोवर झील या कैलाश घाटी की यात्रा पर्यटक करते हैं? किस दर से होकर करते हैं? 140 का आंसर होगा ए, एक से अधिक। माना, नीति और लिपुलेख और थांगल दरे से होकर उत्तराखंड प्रदेश के कुमाऊं श्रेणी में स्थित जो से होकर मानसरोवर झील और कैलाश घाटी की यात्रा पर्यटक करते हैं। 140 के आंसर ही इन सभी घाटियों से होकर करते हैं। दोस्तों 141 से 150 तक में थे, आप लोग इसको बनाइएगा, इसका आंसर बता दिए थे। 142 का आंसर होगा बी, 142 का आंसर होगा बी। 141 का आंसर होगा बी, 141 का आंसर होगा बी। 142 का आंसर होगा सी। 143 का आंसर होगा डी, 143 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट है 144, 144 का आंसर होगा 144 का आंसर होगा ए। 145 का आंसर होगा 145 का आंसर होगा बी, भांजी। नेक्स्ट है 146,
146 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट है 147, 147 का आंसर होगा ए, 47 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट है 148, 148 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट है 149, 149 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट है 150, 150 का आंसर होगा सी, 150 का आंसर होगा सी। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग का एक सेट कितना स्कोर किए सेट में दोस्तों। और जो नए फ्रेंड्स वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटे के दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिले आपको। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए दोस्तों। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर जीके और करंट भी मिलता है पढ़ने के लिए, और इसका पीडीएफ भी मिलेगा, जितना मटेरियल होगा उसका मिलेगा दोस्तों। थैंक यू।